माला को भी नहीं समझ पाते हैं। हम माला जपते हैं, माला तो कर में फिरे और मनुआ माथे फिर करका मनका डाल दे और मनका मड़का फिर। अरे भैया हम माला जपते हैं और नया काम की जबकि लग गई और माला करके नहीं और फिर ध्यान आया और माला करेंगे। तुम्हारे भीतर में परमात्मा के नाम की माला तुम्हारी श्वास ये चल रही है। किसी विद्वान ने कहा है काम कीजिए कि नफ्स एक नफ्स समावास शायद अभी नफ्स से वापसी भवन ये वस्तु का शब्द कीमत है एक नफ्स अर्थ दो जहां। तुम काफली में अपने आते जाते श्वास को वैसे ही मत बर्बाद करो। काफली के कहते यार ये नफ्स एक नफ्स समावास एक श्वास तेरी एक नफ्स अस्तर दो जहां। एक श्वास का कीमत दो जहानों का है। और कबीर साहब ने तो कहा है कहता हूं कह जाता हूं कह बजाऊं ढोल और एक एक श्वास में जानते हैं तीन लोगों का और बाबा तुलसीदास जी ने 14 लोगों की बात बताई है। एक श्वास की कीमत और फिर चलो पाओ भी मत मानो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कहे कबीर ये श्वास निकल गया तो मंदिर अनिल जड़ी है गया। अगर ये श्वास निकल गया और लोग कहते हैं तीनों लोग 14 भवन के डरे हैं। जल्दी करो काय को देर कर रहे हो। और एक बात बताएं जब कोई लोग आएंगे और नहीं कहे छू लेंगे तो बेव पिंजो कहेंगे लाए दे लो मुर्दा पी दे। कितना अछूत हो गया तुम्हारा शरीर और कितना पवित्र है जब तक ये श्वास चल रही है। इसलिए अगर माला घेरनी है तो तुम भीतर जाकर के अपनी माला को खोल दो। ये काट की माला ये उतार नहीं होगा कल्याण नहीं होगा। इसलिए ले माला रोते हो सिद्धापत चरणों में सब तीरथ लगते हैं हम चरणों में सब तीरथ लगते हैं बताता है पिता दुखी घर पिता तो बीमार करो बेचारा। हमने एक कथा देखी माँ कह रही अपने बेटा से वो बेटा शास्त्री है वो विद्या पढ़े वो बहुत ज्यादा। बेटा तेरा पिता बहुत बीमार है ऐसी दवाई दिवा से। माता जी क्या तक करूं मैं तुम्हारे चक्कर में विद्या कम भी नहीं कर पाता हूं और मेरा बुलावा आया है वहां से और वहां शास्त्रार्थ चल रहा है और मुझे तो वहां जाना है। और वो माता पिता को छोड़ करके और वहां चला है। लेकिन ध्यान रखो वहां ऐसा बुरी तरीका से आ रहा
उसकी पढ़ाते हो। कभी बताएगा तो मैं पूरी कथा सुनाऊंगा। है पिता दुखी घर में, है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। बहु बेटा जा करके कहीं करके परिक्रमा। बहु बेटा जा करके कहीं करके परिक्रमा। सामने भाई को रोड में आ जाए कैसे? अरे भले आदमी मैयो बाप का घर पे रोए रहे भूखे, तू जब लौट की घर लेकर के रोड घर पे आयो। एक करो भाई मैया पर वे भी तो कोई झंडा चढ़ावे। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही बहु बेटा जा करके कहीं करे परिक्रमा। बहु बेटा जा करके कहीं करे परिक्रमा। किस पुण्य को क्यों खोवे, कहते हैं भैया ये पुण्य है। अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो और कहीं कहीं कोई भाई कहते होंगे कि भैया वो कबीरपंथी है, वो नहीं मानते हैं। और देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है अविवादम शीलस्य बहुव्रतो सेवना। अभिवादन एक शील है। जो बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं उनको 4 चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। आयु विद्या असुर बल, उम्र बढ़ जाती है, विद्या आ जाती है और चारों तरफ कीर्ति फैलती है और आत्म बल बढ़ता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिनके घर में अगर सासू न हो, ससुर हो, जिनके माता पिता हो, वो आदमी सौभाग्यशाली। वो आज से ही अपने इस व्यक्तित्व को संभाल ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ 4 महीना में घर की तस्वीर बदल जाए। और देखिए प्रमाण दिए, वैसे मैंने पहले भी बोला था, श्री राम की मर्यादा। ये जो भाई जब ध्याय रहे प्रातः काल युग केवल माता। प्रातः काल माता पिता बोलो नामे माता। माता पिता बोलो नामे माता।
अपने माता पिता की चरण स्पर्श करो। अरे हम तो एक चौपाई पढ़ लेते हैं, कौन सी? सीताराम सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम कहते रहो, सब काम है जाके। और हम थोड़ी सी जोर कदम हटके कहने के बाद सीताराम 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 कहिए जैसे रहे राम सीता ओ ताई बेटी की जैसे रहे राम सीता ताई बेटी जैसे रहे। और महंगे लोग कहते हैं कि वो तो भगवान है, ऐसे हम कैसे रह लेंगे। अब एक बात बताओ, कितनी बात है कि अगर भगवान राम अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते तो हम ले सकेंगे कि नहीं? कि नहीं ले पाएंगे? भगवान राम ने अपने गुरु से ज्ञान को प्राप्त किया, हमें करना चाहिए कि नहीं? भगवान राम ने अपने गुरु की सेवा करी, जब राक्षस लोग उनकी यज्ञ को नहीं घोड़े दे रहे थे तो उन्होंने धनुष बाण लेकर के और 6 महीना 8 महीना और वहां रहे थे। और हम तुमसे कहेंगे भैया भंडारो आयरन ने 2 दिना को आ जाइए, तो तुम कहेंगे हाँ महाराज लोग देखेंगे समय निकाल है। और जब राम तो धनुष बाण लेकर के पूरे के पूरे गए और साथ में सेवा करें, इसलिए वो राम हम कर लेंगे कि नहीं? जो राम जी का व्यक्तित्व है वो आपके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हम ऐसे कहकर के टाल देते हैं कि वो तो राम थे, वो तो भगवान थे, उन्होंने किया हम कैसे कर लेंगे। लेकिन वो पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। इसलिए और एक कैसा गुण था जब बताते हैं कि राम और रावण का युद्ध हो चुका था, और राम जी से पूछा कि भाई रावण तुमसे सारी चीजों में ताकतवर था, सैन्य बल में भी, हथियारों से भी, पैसे से भी, वाहनों से भी, और शरीर से भी, और परिवार से भी। फिर राम कैसे जीत गया? तो एक ही शब्द है कि रावण ने अपने भाई को लात मार करके भगा दिया था और राम ने दुश्मन के भाई को छाती से लगा दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ये बात कहने के लिए हो गई कि घर के वेदन लंका खाएंगे। इसलिए ध्यान रखो परिवार में कभी फूट नहीं पड़ जाए, विरोध नहीं हो जाए। ये राम जी की मर्यादा है। ये राम की मर्यादा स्तंभ हिलते हैं। स्तंभ कहते हैं पिलर को, जो मजबूती से खड़े होते हैं, और जितने भी मजबूत पिलर होते हैं उन पर बड़ी से बड़ी छत फिर चढ़ जाए। तो ये मर्यादा ही स्तंभ है। और सज्जनों, जब मर्यादा रूपी स्तंभ मजबूत है तो ध्यान रखो फिर शांति की छत में कोई देर नहीं होगी, फिर जीवन का आनंद तुमसे दूर नहीं रहेगा। इसलिए श्री राम की मर्यादा
बड़े भाग से मिलते हैं सरवण जैसे बेटा बड़े भाग से मिलते हैं। वरदान को खोते हैं वरदान को खोते हैं अब सांप के चरणों में सब सुपुत्रों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को और कामर में बिठा करके सारे तीर्थों का भ्रमण कराया। ऐसे बेटा हालांकि में बहू बहू की ठीक नहीं आती। बताते हैं एक बार खीर बनाई और श्रवण कुमार ने पूछी अपने अंधे माता पिता से, कहो पिताजी आज खीर कैसी बनी? बोले बेटा खीर बंदों के जमाने की खाई हुई तो अरे हमने खीर बनवाई और माता पिता के पास खीर नहीं है। जब जाकर के देखा तो वो हड्डी होती नहीं, हड्डियां कहते जैसे वो वहां में बीच में दीवार लगे गई तो आधी महेरी बनती और आधी में खीर बनती। कहावत में कहते हैं कि एक हड्डिया दो पेट, पर नहीं जहां उल्टी है गई एक ही हड्डिया में दो पेट करता है, एक में खीर एक में महेरी और महेरी पूजा साफ सुथरा रखो और खीरे खाएंगे जब। और जब उसने पूछा तो उसको बहुत थोड़ा लगा के धिक्कारा तेरे जीवन को और धिक्कारा मेरे लिए, और सीधे ना उसका त्याग करके और माता पिता को कमर में लेकर के और तो मेरे भाई बहनों हम ना कह रहे भैया का भाई बहुत ज्यादा पता तो करवाई के मोड़ा लेकर चले जाओ घूम घुमाए रखो, पर बात समझ आई कि समझ हुई की इसलिए माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। यह माँ बाप का एक शब्द है, वैसा समस्त प्राणियों के लिए आप प्राणियों की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कहा नहीं राम ये केवल प्रेम प्यारा जान ले जो आप प्राणियों से प्रेम करोगे तो आप अपने राम से प्रेम करोगे, और आप प्राणियों से प्यार करोगे तो आप राम से प्यार करोगे। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। अब भला बुरा के करे माँ बाप की सेवा भगवान भी रहते हैं। अब भला बुरा के माँ बाप भी रहते हैं। अब भला बुरा बेटा माँ बाप भी रहते हैं। कहने सुधरे क्योंकि कई तो अच्छी बात जाते हैं और उल्टी सीधी बात होते हैं वे बकवास होते हैं। इसलिए जब अच्छी बातों को कोई कहता है तो लोग सुनते हैं
और जब कोई गलत बोलता है तो कहते हैं चुप भाई जा, बकवास बंद कर। तो सज्जनों, कहना तो वो होता है जब अच्छी बातें होती हैं, और जब फालतू की बातें होती है उसको बकवास कहते हैं। इसलिए भला बुरा बेटा वापस करते हैं। क्या यहाँ से चले जाओ, तुम्हें टेटे करता रहता, तुम्हें सर्वनाश है, तुम्हें 2 रोटी ना खाई जाती, तुमने बहुत परेशान कर ले। सज्जनों, तब माँ बाप की कैसी आत्मा होती है। चलो समय अपनी ओर चल रहा है, फिर बताएंगे क्यों गलत बीज बोते हैं, क्यों गलत बीज बोते हैं, तुम भाग्य के चरणों में पूजा करते और भूखे मरते हैं। भैया ठाकुर जी को भोग लगा के जब खाएंगे, अपने सुबैया कह रही है भैया सवेरे सवेरे में पेट में आग कर रही है, लग जाती 70 साल का घंटा कहाँ चली गई। हाँ, पहले डुबैया जब मर रही है और मोड़े मोड़े नाना देखा और डुबैया बड़बड़ा है। इसलिए संजय जिंदगी क्या हो जाती है, छोटी क्या होती है, सब देखना कि ना तो बता के बच्चा पर अपनी काम लगा दिया। जब हम कभी मंदिर में जाए और शायद को 500 आदमी दरवाजे पर बैठो मिल जाए, मंदिर के दरवाजे पे, और वो रुक लगाए कि खड़ा हो जाए तो तुम निप जाओगे। हाँ, तो भी आते हैं, हम तो भगवान के मंदिर में जाए, बच्चा वो भले भगवान नहीं हो, पर भगवान को देखने के लिए हमारे पास में आँख ही नहीं है। हम तो दूसरों के कहने से चलते हैं, अपनी अगर आँख खुल जाए भीतर की तो हम पहचान लें कि हाँ सच्ची अर्थों में भगवान का क्या होता है। हमारे पास में आँख नहीं, और जिन्हें आँखों से भगवान नहीं दिखेगा, ये हमारी जो आँखें हैं ये मायावी आँखें हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान को देखने की आँख बताई है, बताऊं, एक पहले 2 आँख चौपाई है। और पौकर देकर सेवन भूतल भोल देना। तो सज्जनों, भगवान के दर्शन इन आंखों से नहीं होते हैं, ये तो मायावी आंखें। इन आंखों से तुम्हें पत्थर के भगवान
जी की जाएंगे, कांट के भगवान जी की जाएंगे, तांबे पीतल के भगवान जी की जाएंगे। और सच्चे भगवान को देखने के लिए अपने भीतर की सच्ची आंखों को खोलना पड़ेगा। इसको तीसरा नेत्र कहते हैं, ज्ञान का नेत्र कहते हैं। इसलिए तुम पूजा करते और भूखे मरते, सत्संग कथा सुनते हैं रोज। भाई बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, बड़ी अच्छी कथा कही। और बहुओं को पंडित जी अगर बहन बेटी ने नचवाया दांत तो फेरे, बहू बेटी की तो नाचे कथा बन जाते और आदमी की नाचे देख के बन जाते। भाई जब फिर नचते हैं तो फिर देख लेते हैं भाई कथा पता कछु ना है, फिर वो नाच ही है और डर बोल रहा है। इसलिए जो नया जो अच्छी बात है वो आती होंगी, मैंने भूल जाता हूँ। पर सदगुरु कहते हैं नहीं, ये भक्ति नहीं है। तुम पूजा करते, सत्संग कथा सुनते हैं, माँ बाप ना समझे वो तुझसे रोते, माँ बाप ना समझे वो तुझसे रोते हैं, माँ बाप ना समझे। हम शब्द सजोते हैं गुरुदेव के चरणों में, सब भैया गिरराज जी एक बोलूंगा हीरागढ़ के पास में है और इन्होंने ये भजन ला करके दिया है। एक आध कड़ी इन्होंने बनाई थी योजना, हमने कि भैया जब छाप करवाओ रखना है तो भैया हमने तो जैसा उन्होंने कहा है वैसा सुना दिया है। और छाप तो अच्छी चीजों की होती है, जो अच्छी चीज होती है तो बस वो पूरी छाप ही छाप होती है। और अच्छी चीज नहीं हो तो छापो लगा दे तो क्या होगा। और अच्छी चीज है तो वो अच्छी चीज ही छाप है। छाप कहते हैं निशानी को। किसी विद्वान ने कहा है कि जो भर करके ना रह जाए वह निशानी कैसी, जो भर करके न रह जाए वह निशानी कैसी, जिसे दुनिया ने तो हराए हुए कहानी कैसी। महकमा बुलंद नियम साफ मकसद ऊंचा, गर्जे जवानी में नहीं तो जवानी में। इसलिए सत्य छाप का अर्थ होता है शब्द से, अच्छे विचारों से अच्छी जब लेते हैं तो वो छापा ही होती है, वो निशानी होती है। ये दो कड़ी और है नाम है वो तीन होते हैं महापुरुषों का नाम लेते हुए बढ़ करके देखो। देखिए कितना बढ़िया कहा है।